बहुत पुरानी बात है। हिमालय में प्रसिद्ध मानस नाम की झील थी। वहां पर कई पशु पक्षियों के साथ ही हंसों का एक झुंड भी रहता था। उनमें से 2 हंस बहुत आकर्षक थे और दोनों ही दिखने में एक जैसे थे, लेकिन उनमें से एक राजा था और दूसरा सेनापति। राजा का नाम था धृतराष्ट्र और सेनापति का नाम सुमुखा था। मानस झील का नजारा बादलों के बीच में स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था। उस समय झील और उसमें रहने वाले हंसों की प्रसिद्धि वहां आने जाने वाले पर्यटकों के साथ देश विदेश में फैल गई थी। वहां का गुणगान कई कवियों ने अपनी कविताओं में किया, जिससे प्रभावित होकर वाराणसी के राजा को वह नजारा देखने की इच्छा हुई। राजा ने अपने राज्य में बिल्कुल वैसी ही झील का निर्माण करवाया और वहां पर कई प्रकार के सुंदर और आकर्षक फूलों के पौधों के साथ ही स्वादिष्ट फलों के पेड़ लगवाए। विभिन्न प्रजाति के पशु पक्षियों की देखभाल और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था का आदेश भी दिया। वाराणसी का यह सरोवर भी स्वर्ग जैसा सुंदर था, लेकिन राजा के मन में अभी उन 2 हंसों को देखने की इच्छा थी जो मानस सरोवर में रहते थे। एक दिन मानस सरोवर के अन्य हंसों ने अपने राजा धृतराष्ट्र के सामने वाराणसी के सरोवर जाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन हंसों का राजा समझदार था। वह जानता था कि अगर वो वहां गए तो राजा उन्हें पकड़ लेगा। उसने सभी हंसों को वाराणसी जाने से मना किया, लेकिन वो नहीं माने। तब राजा और सेनापति के साथ सभी हंस वाराणसी की ओर उड़ गए। जैसे ही हंसों का झुंड उस झील में पहुंचा तो अन्य हंसों को छोड़कर राजा और सेनापति इन 2 हंसों की शोभा देखते ही बनती थी। सोने की तरह चमकती उनकी चोंच, सोने की तरह ही नजर आते उनके पैर और बादलों से भी ज्यादा सफेद उनके पंख हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते थे। हंसों के पहुंचने की खबर राजा को दी गई। राजा ने हंसों को पकड़ने के लिए एक तरकीब सोची और एक रात जब सब सो गए तो उन हंसों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। अगले दिन सुबह जब हंसों के राजा की नींद खुली और वह भ्रमण पर निकला तो वह जाल में फंस गया। उसने तुरंत ही तेज आवाज में अन्य सभी हंसों को वहां से उड़ने और अपनी जान बचाने का आदेश दिया। अन्य सभी हंस उड़ गए, लेकिन उनका सेनापति सुमुखा अपने स्वामी को फंसा देखकर राजा को बचाने के लिए वहीं रुक गया। इस बीच हंस को पकड़ने के लिए सैनिक वहां आ गया। उसने देखा कि हंसों का राजा जाल में फंसा हुआ है और सेनापति सुमुखा हंस राजा धृतराष्ट्र को बचाने के लिए वहां खड़ा हुआ है। हंस की स्वामी भक्ति देखकर सैनिक बहुत प्रभावित हुआ और उसने हंसों के राजा को छोड़ दिया। हंसों का राजा समझदार होने के साथ साथ दूरदर्शी भी था। उसने सोचा कि अगर राजा को पता चलेगा कि सैनिक ने उसे छोड़ दिया है तो राजा इसे जरूर प्राणदंड देगा। तब उसने सैनिक से कहा कि आप हमें अपने राजा के पास ले चलें। यह सुनकर सैनिक उन्हें अपने साथ राजदरबार में ले गया। दोनों हंस सैनिक के कंधे पर बैठे थे। हंसों को सैनिक के कंधे पर बैठा देखकर हर कोई सोच में पड़ गया। जब राजा ने इस बात का रहस्य पूछा तो सैनिक ने सारी बात सच सच बता दी। सैनिक की बात सुनकर राजा के साथ ही सारा दरबार उनके साहस और सेनापति की स्वामी भक्ति पर हैरान रह गया और सभी के मन में उनके लिए प्रेम जाग उठा। राजा ने सैनिक को माफ कर दिया और दोनों हंसों को आदर के साथ कुछ और दिन ठहरने का निवेदन किया। हंस ने राजा का निवेदन स्वीकार किया और कुछ दिन वहां रुककर वह दोनों वापस मानस झील चले गए। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि सुख की स्थिति में तो हर कोई साथ रहता है, परंतु विपरीत परिस्थिति में हमें कभी भी अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह दुख के दिन तो निकल ही जाते हैं, परंतु विपरीत परिस्थिति में जिन्हें हम अपना मानते हैं वह जब साथ छोड़ देते हैं उस वक्त दिल पे जो जख्म होता है वह कभी भी नहीं भरता। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अब तक आपने हमारे बोधि धर्मन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले, ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपके अपने बोधि धर्मन चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगल हो।